इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर कहने को आरएसएस खुद को गैर राजनीतिक संस्था बताती है, मगर जो बड़ी खबर वो ये कि बीजेपी में आरएसएस का दखल बढ़ गया है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आरएसएस में नंबर 2 सुरेश जोशी उर्फ भैया जी बीजेपी के सभी महासचिवों से अलग अलग मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात कल और परसों होगी, इसके बाद सभी महासचिवों के साथ बैठक होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त ये कि अलग अलग महासचिवों से 2 दिनों तक बैठक होगी। हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं मेरे साथ राजकिशोर जी, बताइए वजह क्या है इस मंत्रणा की? नहीं, इस मंत्रणा की वजह सबसे बड़ी ये है कि ऐसा संघ को लग रहा है कि पिछली बार अगर आपको याद होगा तो सरकार और संगठन की एक बड़ी बैठक हुई थी जो काफी मीडिया की सुर्खियां बनी थी। इस बार सबसे अलग अलग बात करके वो अपने निष्कर्ष बनाना चाहता है और उसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करना चाहता है। तो ये इसीलिए अलग अलग एक बात और भी आती है कि मौजूदा जो स्ट्रक्चर है उसमें माना जाता है कि कई बार खुलकर लोग बोल नहीं पाते हैं। अगर सामूहिक बैठक होगी तो लोग बात नहीं कर पाते हैं। तो एक एक से बात करके वाकई किस तरीके की समस्याएं हैं और आगे क्या किया जा सकता है, और अगर उसको कोई कमियां दिखाई पड़ रही हैं तो वो संघ को बताए और संघ उसके आधार पर आगे रणनीति बनाएगा और शीर्ष नेतृत्व से भाजपा के और सरकार की बात करेगा। राजकिशोर, त्वरित वजहों में क्या उत्तर प्रदेश चुनाव एक पहलू हो सकता है इन मुलाकातों का? निश्चित तौर पर देखिए, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, उत्तराखंड का भी चुनाव है, पंजाब का भी चुनाव है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश तो निश्चित तौर पर है। और सूरजकुंड में अगर आप देखेंगे तो आज से 3 दिन की सारे संगठन मंत्रियों की बैठक शुरू हुई है 3 दिन के लिए। और इसी महीने आपको याद होगा कालीकट में कार्यकारिणी भी होने जा रही। तो इससे पहले एक संघ को ऐसा लगता है कि जब सरकार आती है बीजेपी की तो संगठन पीछे छूट जाता है सत्ता के फेर में। इसलिए संगठन को भी पूरी तरजीह दी जाए, संगठन पूरी तरीके से मजबूत रहे और उनकी बातें खुलकर सामने आ सकें, इसलिए ये पूरी कवायद ज्यादा महत्वपूर्ण बनी जा रही है। शुक्रिया। हमारे संवाददाता राजकिशोर बता रहे थे। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहेंगे। दरअसल ये मंत्रणाएं बहुत अहम मायने रखती हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि अमित शाह लखनऊ में थे और वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह से जो समन्वय है आरएसएस और काडर के बीच में वो बढ़े। बीजेपी के बड़े नेता आरएसएस से ही आते हैं, हम ये ना भूलें। आरएसएस अब तक कहता है कि बीजेपी में उसका कोई दखल नहीं है। ऐसे में ये मंत्रणाएं कई सवाल खड़े कर रही है। उसका ये दावा करना कि वो गैर राजनीतिक संस्था है। बीजेपी भी आरएसएस के दखल की बात से इनकार करती रही है। तो बड़ी बात यह है कि इस तरह के तालमेल की बड़ी वजह क्या है?